जी, अस्सलाम वालेकुम। तो हम इस वीडियो में ये देखना चाह रहे हैं कि जो डेटा हमने शेयर प्रेफरेंस के थ्रू सेव करवाया, क्या वो परमानेंटली स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे गुई के अंदर कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो बना लेते हैं। ठीक है। हम लेट्स से यहाँ पे जो है वो दो बटन फेंक देते हैं। लेट्स से एक बटन ये रख दिया और लेट्स से चलो ये इसके साथ ये एक और बटन रख दिया। ठीक है। इस बटन को हम नाम दे देते हैं सेफ का, और ये जो दूसरा बटन है इसको हम नाम दे देते हैं जो है वो रिट्रीव का। ठीक है। और जो है वो आ, साथ ही हम एडिट टेक्स्ट भी बना लेते हैं। ठीक है। और जो है यहाँ से एक एडिट टेक्स्ट यहाँ लगा देते हैं और एक एडिट टेक्स्ट जो है वो यहाँ लगा देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा। और जो पहला ये वाला एडिट टेक्स्ट है, चलें इसके ऊपर हम कह देंगे कि एंटर। चलो इसको बता देते हैं और हिंट में लिख देते हैं एंटर डेटा। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम इसका भी नेम हटा देते हैं और इसको कह देते हैं कि एंटर की। ठीक हो गया। और इन दोनों को नाम, चलो इसका नाम 81 ही कर देते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं करते। और सॉरी, इस नाम से तो ऑलरेडी था, 1 कर देते हैं। कह रहा है हर जगह चेंज कर दूँ, कर दो। ठीक है। अब हम करेंगे ये कि दो फंक्शन बनाएंगे। की दे के कुछ डाटा सेव करवाएंगे, ऐप को बंद करेंगे, फिर रिट्रीव करेंगे, की देंगे और वो डेटा मुझे वापस मिल जाना चाहिए। ठीक है। तो कोड में आ जाते हैं। कोड में आके हम जो है वो यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं कुछ। मैं कहता हूँ कि जी पब्लिक वॉइड फंक्शन मैंने एक बनाया है और इसका नाम कहते हैं रख दो। ठीक है जी। और रख दो का जो फंक्शन है इसको मैं व्यू पास कर देता हूँ, इसका कुछ भी नाम रख देता हूँ। और एक और फंक्शन बना लेते हैं, इसका नाम जो है वो एक रख देना था और दूसरा जो था वो डेटा ले आओ। ठीक है। इसको भी मैं व्यू पास कर देता हूँ, इसका भी नाम कुछ भी रख देता हूँ और इसे ये कर देते हैं। ठीक है। अच्छा। अब चूंकि शेयर प्रेफरेंसेस दोनों में यहाँ पे जो है वो एक्सेस होना है, तो इसलिए शेयर प्रेफरेंसेस को मैं यहाँ पे सॉर्ट ऑफ ग्लोबल रख देता हूँ। ठीक है। ऐसे कर देते हैं। और ज़ाहिर है चूँकि ये जो है वो नॉन प्रिमिटिव टाइप है, तो इसको फंक्शन के अंदर जाके इसको वैल्यू असाइन करेंगे, करवा दी। और जो है ये इसके फ़िक्स, जिस हमारे पास फ़ोन बुक थी उस तरह से हम ये कुछ फ़िक्स नाम पहले से डाल देते हैं इसके अंदर। ठीक है। इन्हें नहीं छेड़ते और कुछ नए डालेंगे इसके अंदर नाम, और वो जो नए नाम हैं वो ज़िंदा रहने चाहिए जो है वो चेंजेस के बाद।
ठीक है, यही हम देखना चाह रहे हैं ना। फ़ोन बुक के अंदर अगर इसको इस्तेमाल करना है तो ऐसे ही फ़ोन बुक के अंदर पहले से कुछ नाम मौजूद थे और हम कुछ नाम फिर नए नाम डालते थे, तो नए नाम जो हैं वो उड़ जाया करते थे। हम यहाँ पे ये नहीं चाहते कि वो नाम उड़े, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आके सेव के अंदर जब हमारे पास अब दो एडिट टेक्स्ट भी है ना, हम दो एडिट टेक्स्ट जो है, एक एडिट टेक्स्ट हम कह देंगे जी ईटी जो है वो की, ठीक है, और एक और एडिट टेक्स्ट जो है इसको मैं कह दूंगा ईटी डेटा, ठीक है। और इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे असाइन करवा देंगे वैल्यू। हम कहेंगे कि ईटी की इज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट एडिट टेक्स्ट वन, ये की को साइन करा दिया। और ई टी डेटा इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट एडिट टेक्स्ट टू, ठीक है। नाम ये था कि नहीं था, ये था नाम आई थिंक यार। ओहो हो, ओह, दोनों का नाम ये रख दिया था भाई, कोई गड़बड़ ना कर दे। चलो 12, अच्छा दोनों को क्यों कर दिया, स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी भाई। अच्छा क्या है जी, अपडेट ऑल यूजेज ऑफ, इसको 3 कर देते हैं। ऑल एक्सएमएल रेफरेंसेस एंड दिस all other definitions of तो ऐसे करते हैं कि इसको तो 1 कर ही देते हैं ना, और फिर इसकी डेफिनेशंस को चेंज कर देते हैं, और यहाँ से एक और नाम ठाक फेंक देते हैं, इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे इसको कह देते हैं एंटर डेटा, इसको 2 कर देते हैं, ठीक है, 1 2 1, ठीक है जी। और अब यहाँ पे आगे इसको 1 भी होगा 2 भी होगा। अच्छा, और अब हमने यहाँ पे क्या करना है, रख दो के अंदर हमने उस प्राइमरी की को लेके आना है और डेटा को भी लेके आना है गुई से, और उस प्राइमरी की के अगेंस्ट उसको शेयर प्रेफरेंसेस में सेव करवा देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके कहेंगे स्ट्रिंग यूज़र की यूज़र की इज इक्वल टू यूज़र की कह देते हैं, यूज़र की, और इसको हमने गेट कहाँ से करना है, ई टी की से, डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो जो यूज़र ने जो की दी होगी उस एडिट टेक्स्ट में, ई टी की वाले एडिट टेक्स्ट में, वो की उठ के यूज़र की के अंदर सेव हो जाएगी। और हम यहाँ पे दूसरी एक जो है वो एक वेरिएबल बना लेते हैं यूज़र का डेटा, ठीक है, और ई टी डेटा जो था उससे जाके इसे गेट कर लेंगे, गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है जी।
अच्छा, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि SP को यानी शेयर प्रेफरेंसेस को हम एडिट मोड में ओपन करेंगे, और एडिट मोड में ओपन करके हम कहेंगे इसको कि पुट स्ट्रिंग नया डाटा डालो। कहाँ डालो? जो है ना, यूज़र की को एज आ प्राइमरी की यूज़ करो उसकी, और उसमें डेटा यूज़र का डेटा डाल दो, और उसके बाद इन चेंजेस को अप्लाई कर दो। ठीक है, यानी कि अब ये यूज़र की वहाँ पे हमने क्या किया, GUI के अंदर जो एडिट टेक्स्ट था मेरे पास, जो पहला वाला एडिट टेक्स्ट था, ये वाला एडिट टेक्स्ट, इसमें मैंने की दी, और दूसरे वाले में मैंने डाटा दिया। यहाँ पे कोड के अंदर मैंने क्या किया, दोनों को लहदा से गेट करके और शेयर प्रेफरेंसेस में जाके सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं 3 4 5 नाम जो है वो कीज़ के साथ डेटा देता जाऊंगा और वो सेव करवाता जाऊंगा, फिर ऐप को बंद कर दूंगा। ऐप को बंद करने के बाद मैं क्या करूंगा, दूसरी साइड पे जाके ऐप को बंद करने के बाद मैं फिर ओपन करूंगा, और ओपन करके रिट्रीव का एक की दूंगा और रिट्रीव का बटन दबाऊंगा। तो जो अगर ये परमानेंटली स्टोर हुआ तो वो डेटा जो है वो गेट होके आ जाना चाहिए मेरे पास ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है जैसे ही रिट्रीव करूँगा, मैं जाके सबसे पहले तो स्ट्रिंग यूज़र की इज़ इक्वल टू जाके जो जो प्राइमरी की वाला मेरे पास जो एडिट टेक्स्ट था, उधर से मैं जाके यूज़र ने जो प्राइमरी की दी होगी वो उठाऊंगा, और फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसे कहूँगा कि स्ट्रिंग यूज़र का डेटा। ठीक है, और यूज़र का डेटा जो है वो SP से मैं जाके उठा लूँगा। गेट स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं यूज़र की दूँगा, और साथ ही एक जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दूँगा, हाँ 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 हाँ। ठीक है, लिहाजा जो अगर यूज़र ने अब यहाँ पे, चूँकि पहले वाले केस के अंदर हमने खुद ही प्राइमरी की दी थी, तो इसलिए मैंने इसको हाँ को यूज़ करके नहीं देखा था। लेकिन मुझे अब पता है कि यूज़र ने प्राइमरी की देनी है, और यूज़र प्राइमरी की गलत भी दे सकता है। ठीक है, रन टाइम पे तो ऐप मेरी रन हो रही होगी, यूज़र कोई भी प्राइमरी की दे देगा ना कि इसका डेटा निकाल के लेके आओ, और वो ज़रूरी नहीं है कि उस प्राइमरी की के अगेंस्ट मेरे पास डेटाबेस में कोई डेटा पड़ा भी हो। तो मैं अब इसको कंपेयर कर लूँगा, चेक कर लूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कह दूँगा कि यार यूज़र का डेटा डॉट इक्वल्स, ठीक है, किसके इक्वल, अगर ये हा के बराबर, ये यूज़र का डेटा हा 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 के होता है, तो फिर तो मुझे तुम क्या करना कि ET डेटा डॉट सेट टेक्स्ट भी हा ही कर देना। ठीक है, और अदरवाइज़ क्या करना, ET, ठीक है, या चलो इधर ऐसे कर देते हैं, नहीं मिला, मिला। ठीक है, और अगर नहीं मिला, मिला, तो हा कर देना। और अगर जो है डेटा डॉट सेट टेक्स्ट करके मुझे यूज़र का डेटा दिखा देना। ठीक है, प्राइमरी की अब ये क्या करेगा, प्राइमरी की मेरे पास जो है वो यूज़र से लेगा, और प्राइमरी की यूज़र से लेने के बाद वो डेटा उस प्राइमरी की के अगेंस्ट जो है वो शेयर प्रेफरेंस से डेटा उठा के लेके आएगा, और अगर डेटा उस प्राइमरी की के अगेंस्ट हुआ तो मुझे दिखा देगा, नहीं हुआ तो मुझे जो है ना ये मैसेज दे देगा। ठीक हो गया, तो अब जो है वो चला देते हैं इसे, और चलाने के बाद यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद जो है वो हम जो है इसको प्राइमरी की कुछ दे देते हैं, जो है वो दोस्त वन था, तो चले दोस्त दोस्त वन टू तो थे ना, दोस्त थ्री दे देते हैं, और दोस्त थ्री जो है वो हम कह देते हैं अली। ठीक है, और उसको कहते हैं सेफ हो जाओ।
ठीक हो जाए। अच्छा, इसी तरह हम इसको कह देते हैं लेट्स से फजूल 2, और यहाँ पे इसको दे देते हैं वकास, और इसको अब हम जो है वो यहाँ पे आके इसको देखना चाहते हैं कि क्या जो है ये डेटा सेफ़ रहता है कि नहीं रहता। ठीक है, इसको किया मैंने बंद। ठीक है, बंद हो गई ऐप, और बंद होने के बाद मैं इसी ऐप को फिर मैंने रन किया। ठीक है, ये ऐप आ गई। अब मैं यहाँ पे इसको पहले तो वो डेटा देता हूँ जो कि शुरू वाला था ना, यानी कि जो रिट्रीव जो 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 कि मैंने चेंजेस नहीं की थी उससे पहले वाला डाटा था। ठीक है, दोस्त 1 किया तो ये तो हो गई कोई गड़बड़। अच्छा चलिए, अब दोस्त हमने 3 किया, ये भी हो गई कोई गड़बड़। तो आ नहीं रहा डेटा, हाँ 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 भी नहीं आ रहा। ओहो, अच्छा, हमने गलती ये की है कि बटन तो बना दिए, इन बटन्स के साथ इनकी कॉल बैक रूटीन नहीं जोड़ी। ठीक है ना, तो अब क्या है कि हम इसकी कॉल बैक रूटीन को जोड़ देते हैं। ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक जो है वो ये सेव के अंदर रख दो कब बटन, और ठीक हो गया। अब इसको इन दोनों को चल जाना चाहिए आई थिंक। चलाते हैं अगेन, और इसके अंदर एक दोस्त 3 डाला था हमने, अली के नाम से, सेव कर दिया, और एक हमने फजूल 2 डाला था, और हमने उसका नाम वकास रख दिया था, फिर सेव कर दिया था, और ऐप को बंद कर दिया था। ऐप बंद हो गई है। फिर इस ऐप को चला दिया था, और चलाने के बाद अगेन हमने पहले जो है चेंजेस से पहले वाला जो एक नाम था उसको रिट्रीव किया। अहमद, दोस्त 1 अहमद था। ठीक है, याद है कोड के अंदर ये दोस्त 1 अहमद था। ठीक है, और फिर उसके बाद हम दोस्त 3 निकाल लेते हैं, अली। ठीक हो गया, वाजिबा। और फिर हमने ये जो है वो फजूल 1 वो अरसलान था। ठीक है, और फिर फजूल 2 वकास था। ठीक हो गया, तो ये काम कर रहा है। यहाँ से हमें समझ में आ गई कि अब ये जो डेटा है ये पक्का स्टोर हो रहा है। ठीक है ना, अब जो है ये पक्का स्टोर हो रहा है। तो यानी कि अब हम ये कर सकते हैं कि फ़ोन बुक जो है उसके अंदर शेयर प्रेफरेंसेस का इस्तेमाल करें, और जो जो डेटा जो है वो हम चेंज करते चले जा रहे हैं, जो नाम देते हैं उसके लिए जो जो नंबर हम देते हैं उनको हम सेव करवाते जाएं। ठीक है, फ़िलहाल मतलब ये भी हो सकता है कि हम जो है वो नाम के लिए अलहदा एक जो है वो बना लें, हमारे पास शेप प्रेफरेंसेस का एक वेरिएबल हो, और जो नंबर है उसके लिए अलहदा हो। और ये भी हो सकता है कि नाम और नंबर को सेम एक में सेव कर लें। ये खैर बहरहाल जो है डेवलपर की अपनी मर्ज़ी है। तो बहरहाल हमने यहाँ पे ये देख लिया कि ये यहाँ पे अब हम जो है ये लिंक लिस्ट की जगह अब हम चलते चलते शेयर प्रेफरेंसेस तक पहुँचे, और हमने ये देखा कि डेटा ये परमानेंटली स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को रोकते हैं जी यहाँ पे, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इससे अगली बात को लेके। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।